अच्छा देखिए, आज की जो प्रेजेंटेशन है कि हमारे पास जो है ना डॉट नेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट को एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जो है ना वो किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हम लोग जाहिर सी बात है, जब कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो उसका टारगेट ये होता है कि हमारा हमारे पास की कितनी नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, हम किस तरीके से इसके अंदर जो है हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको किस तरीके से गेट कर सकते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ जॉब हैं वो हमारे पास डॉट नेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है। उसका रीजन ये है कि डॉट नेट जो है ना वो खाली सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर यूज नहीं हो रही, बल्कि ये हमारे पास इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उसको यूज कर रहे हैं। जैसे लेट सपोज जो है ना यहाँ पे सीमेंस है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो है स्ट्रेट बैंक है, इसके अलावा जैसे शेल है, ये बड़ी बड़ी जितनी जो है कंपनीज हैं वो बेसिकली डॉट नेट की ईआरपीस को यूज कर रही होती हैं। यानी ईआरपी का मतलब है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं वो भी डॉट नेट की डिमांड कर रहे होते हैं। मैं आपको जो है ना इंडीड्स वगैरह पर दूसरी जगहों पर इसकी जॉब मार्केट को दिखाऊंगा। तो उसका मेन रीजन जो सबसे ज्यादा इस वक्त है जिसकी वजह से जो है ना डॉट नेट को लोग यूज कर रहे हैं, एक तो बात ये तय हो गई कि भाई इतनी ज्यादा जो है ना इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो ये है कि हमारे पास एक तो सॉफ्टवेयर हाउस लेवल के ऊपर यूज हो रही है, इसके अलावा कंपनी लेवल के ऊपर यूज हो रही है, इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना वो उसको जो है ना यूज कर रही है। तो उसी की लिहाज से जॉब मार्केट जो है ना वो इसकी ग्रो कर रही है। अच्छा, एक और भी चीज है इसके अंदर जो कि हम लोग जो है ना वो देख रहे होते हैं, वो ये है कि इसके जो डेवलपर्स की सैलरी है वो एज कम्पेयर टू, अगर हम पीएचपी डेवलपर की बात कर रहे हैं या लारावेल डेवलपर की या मान स्टैक की या फुल स्टैक की बात करें, उसके मुकाबले में ज्यादा होती है। उसका मेन रीजन यही है कि ये ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज हो रही थी, वही पे पैकेज वगैरह को फॉलो कर रही होती है। और इसके अलावा इसके इतने लोग इस वक्त नहीं है। और इसके दो तीन रीजन हैं। एक तो ये है कि जैसे आप लोग ने भी हमें ज्वाइन किया इस वक्त, और भी जो है ना हमारे पास जो कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं और उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि इसकी इतने ज्यादा ट्यूटोरियल्स जो है वो नेट पे मौजूद नहीं है, इतने ज्यादा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के समझ लें कि बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह इसके मौजूद नहीं है। तो मेरे तो खुद अपना एक्सपीरियंस है, तकरीबन जो है ना 10-12 साल से तो मैं इसी फील्ड के अंदर हूँ। तो आप यहाँ पे इस कोर्स के अंदर ये देखेंगे कि हम जो लेटेस्ट चीजें हैं वो मेरी अपनी रिसर्च है, अपनी चीजें हैं जिनको मैं जो है यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। और उसके अंदर आज हम आपको एक एप्लीकेशन भी बना के दिखाएंगे। तो वो आपको कहीं पे नेट पे, कहीं जो है ना वो यूट्यूब पे या किसी और ट्यूटोरियल्स के ऊपर जो है ना वो नहीं मिलते। ये सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसका अपना एक्सपीरियंस हो, उसके लिहाज से जो लर्न कर पाओ। तो इसके अंदर हम लोग जो है लेटेस्ट जितनी भी चीजें हैं, जैसे डॉट नेट एमवीसी कोर है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, उसको यूज करेंगे, चैट जीपीटी, ये सारी चीजें उसके अंदर यूज करते हुए हम जो यहाँ हमारा टारगेट है वो ये है कि आपको 30% और 70% टूल की मदद से एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना कवर करवाई जाए, और आपको इस काबिल बनाया जाए कि जैसे हमारे पास भी, जैसे मैं भी जिस कंपनी के अंदर काम करता हूँ सॉल्यूशंस के अंदर, तो उनका भी टारगेट ये होता है कि भाई ये एक बंदा वो एक ऐसा हायर करें जिसको सब कुछ आता हो, वो किसी चीज को ना वो ना नहीं बोले। लेट सपोज कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो है ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसको नहीं आती है, वेब एप्लीकेशन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो डिजाइन कर सकते हैं, रिपोर्टिंग है क्रिस्टल रिपोर्ट्स, या बैकएंड पे एसक्यूएल सर्वर है, तो ये सब कुछ आना चाहिए आप। यानी आप ये समझ लें कि अगर मैं आपको सिंगल हैंडेड एक प्रोजेक्ट दे दूं कि भाई आप जो है ना उसको यूज कर लें और उसको जो है ना बना के दिखा दो, तो आप बना सकते हैं। यानी आप स्टार्टिंग से लेकर आप उसकी समझ लें, अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका सेटअप यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, और अगर वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसकी डिप्लॉयमेंट तक आपको आना चाहिए। उसके तो ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो वेब सर्विसेज हैं, चाहे वो आपके पास जो है ना माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो सब कुछ आपको जो है ना वो बनाना आना चाहिए। तो इस वजह से हमने जो यहाँ पर इसका टारगेट भी रखा हुआ है वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यानी इस हमारा जो कोर्स भी है वो भी है, मैं आपको कोर्स आउटलाइन भी इसके भी आपको दिखाऊंगा। तो उसके अंदर हमने सब कुछ डाल दिया कि आप कहीं पर भी जाते हैं और किसी इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं, जाहिर सी बात है एक बंदा जो है ना अगर आपको जो है ना लाखों रुपए दे रहा है, वो ऐसे ही तो नहीं दे रहा। वो ही चाहेगा अगर, अब इसके ना नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ जॉब्स हैं मार्केट। यानी सबसे जो मिनिमम लेवल है सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल के अंदर भी आपको सब कुछ आना चाहिए। यानी आपके पास रिपोर्टिंग आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, डेटाबेस के अंदर जैसा भी स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शंस ट्रिगर्स वगैरह, ये सब चीजें आपको पास आती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए, विंडोज सर्विसेज आपको आनी चाहिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, फिर आपके पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अगर कोई चल रहा है हमारे पास,
तो उसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नोहा होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए जब कोई आपको समझ ले, मिनिमम लेवल जो सपोर्ट लेवल है उसके लिए भी हायर कर। फिर उसके बाद जो हमारा जो टारगेट है, हम तो ये है कि फुल स्टैक डेवलपर आपको डॉट नेट का बनाएंगे। तो यानी आपको सिंगल हैंडेडली आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन जो है ना वो बना सकते हैं। और ये हमारी जो ट्रेनिंग है वो प्रोजेक्ट बेस है। अगर आप हमारी पुरानी क्लासेस को भी देखें, जिसका भी आपको जो ना डेमो का लिंक मिल जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे हम एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, पूरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। तो कंप्लीट एक ईआरपी का, जैसे अगर हमने सेल सिस्टम उठा लिया है, उसको हम जो डिजाइन कर रहे हैं विद रिपोर्टिंग, विद विंडो सर्विसेज, विद उसकी वेब एपीआई, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये फैक्ट हो गई कि भाई हमारे पास जो डॉट नेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त यूज हो रही है, इंटरप्राइज सोल्यूशन के तौर पे यूज हो रही है। यानी इसमें वो सब कुछ आप कर सकते हैं जो कि इस वक्त एक, समझ लें कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, एक मल्टीनेशनल कंपनी की है ना रिक्वायरमेंट है। यानी वो अपना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनवाते हैं, अपना ईआरपी बनवाते हैं, वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, वो अपनी वेब सर्विसेज बनाते हैं, वो मोबाइल एप्स बनाते हैं, वो आईओटी के कोई सोल्यूशन बना रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आपके पास अवेलेबल है। तो अब इसके अंदर जो है ना, सबसे जो सेकंड, जैसे मैं स्लाइड जो आपको शो करवा रहा हूँ, वो ये है कि देखें इस वक्त जो है ना, अगर ओएलटीपी सिस्टम जिसको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग जो इसको हम कर रहे हैं, जो डेली रूटीन के आपके सिस्टम है, जैसे आपने सेल सिस्टम बना लिया, प्रोक्योरमेंट बना लिया, एचआर बना लिया, फाइनेंस बना लिया, तो वो आपका रूटीन का एक सिस्टम है। लेकिन अब लोग उससे आगे ये बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपना पूरा बिजनेस जो है ना वो हमें गाइड करे, हमारा सिस्टम। यानी मुझे ये बताया कि किस प्रोडक्ट में मुझे सेल लगानी चाहिए, मेरे पास टारगेट ऑडियंस, मेरे पास कस्टमर्स कौन से होंगे, मेरे पास जो है ना इस वक्त रेवेन्यू की इस वक्त हालत क्या है, आगे 10 साल में क्या होगा, मैं प्रॉफिट की तरफ जा रहा हूँ, मैं लॉस की तरफ जा रहा हूँ। ये कंप्लीट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस वक्त डिमांड करते हैं। तो ये भी हम इसके अंदर जो है आपको बनाना सिखाएंगे। तो उसका मेन रीजन ये है कि इस वक्त हर कंपनी के अंदर ये आ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त भी ठीक ठाक इसकी वैल्यू। और इस वक्त आपको देखें, एआई हो गया या मशीन लर्निंग हो, ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन तो हो सकते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं। ये किसी ना किसी चीज के साथ मिलकर चले। तो यहाँ पर जो हम कोर्स करवा रहे हैं इसके अंदर, डॉट नेट के अंदर आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हैं, जिसमें आप यही बताएंगे कि आप कौन सी प्रोडक्ट पर सेल लगाने चाहिए, कौन सी भी जो है ना आपकी प्रोडक्ट जो है ना इस वक्त जो है ना आइंदे 10 साल में किसी स्टेज के ऊपर खड़ी हुई होगी। यानी फ्यूचर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो फ्यूचर प्रोडक्शन है। आप कुछ नया करके दिखा सकते हैं तो कोई आपको हायर करेगा, ऐसे पुरानी चीजों के ऊपर जो है ना वो हायर नहीं करेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बस आपका जो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। लेकिन इस वक्त आप इस वक्त मार्केट कंडीशन को समझ लें और दूसरा चीजों की तरफ देख लें, तो जब से चैट जीपीटी आया है या दूसरी चीजें आई, तो हर बंदा ना बड़ा तेजी से जो है ना वर्किंग करना चाहता है। तो हम उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अभी जैसे मैं आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक थोड़ा सा प्रोसेस भी दिखाऊंगा, तो आप ये देखेंगे कि हम ये कोड लिख रहे होंगे ना, तो डॉट नेट के अंदर बिल्ट इन चैट जीपीटी आपको दिया, तो वो आगे से कोड जो है खुद से राइट कर रहा होता है, आपको दिखा रहा होता है क्या आप ये लिखना चाहते हैं, क्या आप ये लिखना चाहते हैं। तो हम अपने प्रोसेस को फास्ट करेंगे। हमें इस वक्त न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो सीखना है। हम पुरानी और 10 साल पहले की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको नहीं सीखना चाहते। तो हम एक पूरा प्रोसेस देखेंगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजी का, कि वो किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से हम उसको जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि जितने भी आपकी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके सीईओ जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, डॉट नेट लाइन, क्योंकि वो उनको कभी मायूस नहीं करता। अब इसके बहुत सारे रीजन हैं, खाली ये ही नहीं है कि हम इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। सबसे जो बड़ा जो रीजन है और इसकी वजह से सब पूरी दुनिया में ये हिट है, वो ये है इसकी सिक्योरिटी। यानी जो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर आप हैकिंग वगैरह से जो है ना बिल्कुल जो है इसमें जो है ना माइंड फ्री हो जाते हैं कि भाई आप ये आपकी वेबसाइट हैक नहीं होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट उसके पीछे। जैसे बहुत सारे जो है ना वो आपको जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर जो चीजें मिलती हैं, जिसमें आपके पास जो है ना सेशन हाईजैकिंग है, डीडोस अटैक्स है, इसके अलावा एसक्यूएल इंजेक्शन हैं, ये सारी चीजें इसने ओवरकम की हुई है। यानी हाँ, डॉट नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको समझ लें कि रेस्टफुल
कर देता है, और उसके अंदर आप ये बिल्कुल जो है ना पीसफुल माइंड के साथ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं, कि आपको अब हैकर्स का कोई डर नहीं है, आपको ये नहीं है डर कि आपकी कुछ है ना अमाउंट जो है वो कोई हैक करके ले जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अगर मुझे बनाना है तो मुझे इसके अंदर किसी और चीज को जो है ना यूज नहीं करना। बिल्कुल देखें, इसके अंदर जैसे इन्होंने एक सवाल किया डबल ओपी, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से लेंगे ना, कि मैं आपको जैसे अभी डेमो क्लास ही के अंदर जो है ना वो आपको बताऊंगा कि भाई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम किस तरीके से स्टार्ट लेंगे। तो डबल ओपी के तो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम जाहिर सी बात है डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है पूरा उसका स्टडी करेंगे, फिर वो किस पे बेस करता है उसके अंदर डबल ओपी आ जाएगा, वो सारा कुछ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उसी क्लास यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जरा जनरेटिव एआई, अब देखें सप्लाई चेन का ये रेवोल्यूशन, जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि हम एआई को पार्ट ऑफ द सोल्यूशन यूज करेंगे। यानी आपके पास जो ना कौन से सप्लायर्स की जो ना प्रोडक्ट आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, आपको कहाँ कहाँ पर जो है ना अपने बिजनेस प्लान जो है ना बनाने चाहिए, वो आपके डेटा को लेते हुए हमें कंप्लीट जो है ना इसके अंदर मॉडल बनाना सिखाएंगे। एक तो ये समझ लें कि वो आपको ओएलटीपी सिस्टम हो गया ना, ओएलटीपी सिस्टम के अंदर रोजाना की किस तरीके से ऐड जिसको हम कहते हैं वो। लेकिन उसके बाद असल जो चीज है ना, टारगेट जो है वो इस वक्त बिजनेस का, वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यानी हम ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो डाटा है, अब इसको मैं यूटिलाइज कैसे करूँ, यानी मैं अपने टारगेट ऑडियंस को किस तरीके से फाइंड करूँ, मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेके चलूँ। तो ये सब कुछ जो है ना आपको इसके अंदर हेल्प करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम पूरा मॉडल जो है ना वो बनाना सिखाएंगे। अब जैसे मॉडलिंग जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर आपकी अपनी डेटाबेस भी होगी, बाहर की पॉलिटिकल सिचुएशन कंडीशंस ये सब चीजें, और मार्केट सिचुएशन, ये सबको लेते हुए आप एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा करते हैं। फिर उसके अंदर आपके पास जैसे हम यहाँ पर जो है डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डॉट नेट जो है ना वो एक कंप्लीट यूनिफाइड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपके पास जैसे क्लाउड, यानी जिसमें एज्योर की वेब सर्विसेज वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा सेट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास मोस्ट डिमांडेड एप्लीकेशन है जो कि हम लोग जो है यूज कर रहे होते हैं, आईओटी, यानी जितने भी कंट्रोल्स आपके पास लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगी हैं, उनसे आप किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इस वक्त समझ लें कि सबसे ज्यादा आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं तो हमें आईओटी बेस्ड चीजें मिलती हैं, वो सारी चीजें आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके अंदर आपके पास इंक्लूड है जिसको हम यूज कर रहे हो। तो ये सब चीजें मिलकर आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, यानी आपकी ईआरपी को भी बना सकते हैं, और साथ के साथ हम अपना बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो किस तरीके से चीजें अप्लाई होती हैं उनको भी। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम जो है ना अपने साथ यूज करेंगे, जैसे ये ASP.NET है, फिर उसके बाद आपके पास एज्योर है जो कि इसकी जो है डिप्लॉयमेंट के लिए हम यूज करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास C# जो कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसको भी हम यहाँ पर इसके अंदर यूज करेंगे। अब देखिए वही वाली बात है, इसमें दो किस्म के सिस्टम बनाना सीखेंगे, और एक तो आपके पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास एआई और मशीन लर्निंग है, ठीक है, और उसके अंदर दूसरा आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें आप कोडिंग वगैरह राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी है ना वो आपकी हेल्प। तो चैट जीपीटी इन्होंने बिल्ट इन उसके अंदर दे दिया है, आपको कोड को एनालाइज करके देगा, आपके बग्स को निकाल के देगा, आपको एरर फ्री कोड बना के देगा, आपको इंटेलिजेंट सपोर्ट इसके अंदर जो है ना वो मिल रही होगी, इसको भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसमें अंदर जाएं तो यहाँ पर एआई की जो सबसे एडवांस फॉर्म है ना, डीप लर्निंग, वो यहाँ पर हम देखेंगे। दरअसल हम यहाँ पर कोई मॉडलिंग वगैरह करते हैं, यानी मॉडलिंग का मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई बिजनेस मॉडल बना के देना है। जैसे लेट सपोज मुझे ये बताना है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स मेरे क्या हैं, अगर मैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हूँ तो मैं किस कंपनी के शेयर्स पे खरीदूं, किसके जो है ना वो बेचूं, ये सारा कुछ जो है ना एक मॉडल है। ये समझ ले एक मॉडल है। फिर दूसरा आपने अगर कोई प्रोडक्ट पे सेल लगानी हो, दूसरा मॉडल है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो फीचर सिलेक्शन और क्लासिफिकेशन है। तो ये जो डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आया है, उसमें फीचर्स और क्लासिफिकेशन दोनों जो है ना वर्क टुगेदर एक साथ काम करते हैं, और आपको एक अच्छा रिजल्ट जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। जब आपको हम मॉडलिंग करवाएंगे एआई के अंदर, तो उस वक्त आप देखेंगे और ज्यादा डीपली हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक कंप्लीट हमारे पास एप्लीकेशन जो अभी हमने से पहले भी देखी, डेस्कटॉप ऐप, ये सारा कुछ हमारे कोर्स के अंदर भी शामिल है।
तो यही मेन रीजंस है कि जिसकी वजह से आपके पास जो है ना मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ सैलरी, हाईली पेड जॉब्स जो है ना वो डॉट नेट डेवलपर्स की हैं, क्योंकि ये जो कुछ आपको दे रहा है वो कोई और जो है ना वो नहीं दे सकता। फिर इसी तरीके से अगर हम रिमोट इस वक्त जॉब्स की बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर इस वक्त जितने भी अगर लोकल भी कोई जॉब ऑफर कर रहा है ना डॉट नेट की, जैसे पाकिस्तान में इतनी बड़ी कंपनीज नहीं, 90% जो हमारे पास है ना जो रिमोट जॉब है वो यूएसए यूके के क्लाइंट्स के लिए होते हैं। तो वो ज्यादातर इसको यूज कर रहे होते हैं और वो फिर आपको उसी तरह से डॉलर्स के अंदर पे कर रहे होते हैं। इसके लिए समझिए। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, ये कुछ मैंने स्क्रीन शॉट्स इसमें लगाए हुए। पाकिस्तान में जो सीनियर डॉट नेट डेवलपर्स है उसकी सैलरी इस वक्त समझ लें कि 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक जो है ना वो जा रही है। और इसके अंदर डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर जो है ना लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि हम यहाँ पर जो है ना बहुत इजीली चीजों को जो है ना ले सकते हैं। फिर इस तरह से अगर आप मिनिमम भी उसकी बात करें ना तो उसमें समझ लें कि एक जूनियर, मैं तो आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं और अभी आपने ये 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करते हैं उसके बाद जो डायरेक्ट 3 लाख रुपए पे सैलरी लग जाएगी। लेकिन फिर भी इसका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं होता जिस तरह के हम डॉट नेट डेवलपर के तौर पे जो है ना अगर आप ज्वाइन करते हैं, समझ लें इंटर्नशिप्स के लिए भी आप जा रहे हैं तो आपको आराम से 50,000 तक जो है वो मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद ही ग्रो कर रहा होता है, 1 डेढ़ साल के अंदर आप जो है 1.5 2 लाख रुपए के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये कुछ एक इंट्रोडक्शन था इस कोर्स का। अब जो सेकंड इसके अंदर जो है जब हम वेबिनार कवर करवाने हैं इसके अंदर आपको छोटी सी एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे जिसमें हम डिफरेंट जो बातें आपसे कह रहे हैं उसको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। पहली चीज तो मैंने आपसे ये कही है कि भाई ये ना हम 30% टूल यूज करेंगे और आपके पास 70% इसके अंदर आपके पास जो है 70% टूल यूज होगा, 30% हम जो है ना यहाँ पर उसको मैं प्रूफ करूंगा। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है उसको मैं प्रूफ करूंगा। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं डेस्कटॉप, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक सेल परचेज सिस्टम किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो अभी हमने एक डेटाबेस, तो वैसे तो हम जो शुरू से लेके चलेंगे तो डेटाबेस वगैरह की कंप्लीट आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। अभी जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक सेल परचेज की डेटाबेस बनी हुई है और उसको मैं डेटाबेस ड्रिवन एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो जो कि आपको मिल जाएगा, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल स्टूडियो का आपको जो एक्सप्रेस एडिशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर ये कंपनी लेवल पे यूज करें तो 20 22 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनीज यूज कर रही हैं। अब इसके अंदर देखिए, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि हर टाइप की एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। यानी अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो वेब भी है आपके पास, एपीआई भी है आपके पास, क्लाउड भी है, डेस्कटॉप भी है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन जो है ना मैं चूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉट नेट फ्रेमवर्क है। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास बिल्ट इन जो है ना लाइब्रेरीज हैं, क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि डॉट नेट ने बनाई हुई है। अब यहाँ पर ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो क्लास क्या होती है, किसी चीज का ब्लूप्रिंट होता है, फर्जी खाका होता है। जैसे हम ये कहते हैं ह्यूमन, एक क्लास का नाम, हम सब उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लास में दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। यानी प्रॉपर्टीज लुक एंड फील है, जैसे इंसान की 2 आंखें होती हैं, एक नाक, तो इसकी प्रॉपर्टीज है। फंक्शन है, कोई चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, ये इसके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास डॉट फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, उन क्लासेस को आप यूज करके एप्लीकेशन डेवलपमेंट को जो है ना स्टार्ट करेंगे। उसका उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि देखिए, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और आपने सीमेंट, बिजली और ब्लॉक्स की सबकी फैक्ट्रियां खुद लगानी है तो आपका काम बहुत स्लो हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि सब चीजें बाजार में मिलती है, वहां से खरीद लो, वहां से बना लो। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे मुझे कोई क्लाइंट की रिपोजिटरी बनानी है, कोई फॉर्म बनाना है, कोई ग्रिड बनाना है, ये सबकी माइक्रोसॉफ्ट ने क्लासेस बना के दे दी हैं। आपका असल काम अपनी ईआरपी बनाना है, आप वो बना लो। यही हम यहाँ पे ठीक है। तो हमने इसको ले लिया, फ्रेमवर्क में वो सारी क्लासेस बिल्ट हैं, इसको हमने चूज कर लिया। इसको आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन जो है ना वो एक बन गई, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं।
इसके अंदर आपको बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं जिनको अच्छा ये याद रहे कि ये मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास थोड़ी सी जो है ना मिडिल लेवल की मैं कवर करवा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं कि यार डॉट नेट की पावर क्या है, डॉट नेट के अंदर हम कितनी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं और कितनी आसानी से कर सकते हैं। यानी दो तीन चीजें हैं, एक तो प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनानी है, आसानी से बनानी है, जल्दी बनानी है, कम से कम कोड में बनानी है। कम से कम कोड का रीजन ये है कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट भी कहता है आप जितना ज्यादा कोड लिखोगे उतने ज्यादा एरर आएंगे, उतने ज्यादा बग्स आएंगे। तो उसने क्या कर दिया कि आपको ना एक पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर लेके आ गया। आप पैटर्न्स को फॉलो करो, उनको यूज करो, कम से कम कोडिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपका काम हो जाए। तो अब देखिए ये आपके पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन का फॉर्म जो है ना वो आपके पास बना हुआ नजर आ गया है। इसके अंदर मैं सेल परचेज सिस्टम जो है ना उसका प्रोडक्ट का फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, और मेरे पास टाइम है सिर्फ जो है ना 5 मिनट 10 मिनट, उसके अंदर मुझे ये बनाना है। तो उसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि मैं किस तरीके से उस एप्लीकेशन को जो है ना वो बनाऊं। देखें ये आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म है इस वक्त जिसके ऊपर मुझे ये बनाना है। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर एक क्लाइंट की रिपोजिटरी बनाते हैं जिसको हम डेटा सेट कहते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को होल्ड करेंगे। तो वो उसकी कहानी ये है कि हमारे पास जो इस वक्त एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डेटाबेस ड्रिवन है, यानी जो डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, वो दो किस्म के, एक कनेक्टेड है दूसरा डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब ये है कि वो जब भी कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेस करेगा तो हमेशा डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबल करेगा और जब तक उसका काम नहीं होता हो जाता तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। जबकि डिस्कनेक्टेड उसके नाम से जाहिर है वो आपके पास अपनी एक रिपोजिटरी बना लेगा, उसमें डेटा को होल्ड कर लेगा, उसको डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सर्वर फ्री है, ठीक है। उससे क्या होगा, नेटवर्क का जो ओवरहेड है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। तो यहाँ पर हम क्लाइंट की रिपोजिटरी बना रहे हैं। याद रहे कि मैंने ये प्रूव करना है कि भाई 70% हम टूल यूज करेंगे, 30% कोड करेंगे, प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाएंगे। तो इसमें हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पर मैं ऐड के ऊपर गया। ये देखिए अब इसमें ना हम वीडियो रिकॉर्डिंग इसी वजह करते हैं कि इसके अंदर एक एक स्टेप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम यूज करते हैं। तो ये आपके पास वीडियो में सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर हमें डाटा में गया, यहाँ से मैंने डाटा सेट को ले लिया। और दूसरी बात मैंने एक और भी आपको बतानी है कि देखिए मैं जो जिस तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको कवर करवा रहा हूँ ये आपको किसी यूट्यूब के चैनल पे किसी ट्यूटोरियल में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ विजुअल स्टूडियो के अंदर कवर करा रहा हूँ तो जाहिर से तो माइक्रोसॉफ्ट की है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जो कॉपीराइट ट्रेनिंग्स होती हैं वो इस पैटर्न को फॉलो, तो मैंने खुद जैसे बाहर की ट्रेनिंग की हुई है तो मैं उसी क्लासेस को कवर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने डेटा सेट को यूज किया, आपने इसको ऐड करवा दिया। तो ये आपके पास क्लाइंट की रिपोजिटरी हम बनाने जा रहे हैं। इसमें आप सर्वर का देखिए हम यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसमें व्यू पे गए, यहाँ से मैंने एक सर्वर एक्सप्लोरर जो है ना वो ले लिया। अब डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए मैंने इस पर राइट क्लिक किया, या ऐड कनेक्शंस के ऊपर गया, और इसमें जाके मैंने डॉट प्रेस कर दूंगा तो ये लोकल सर्वर उठा लेता है। अगर मैं इंटरनेट पे कोई सर्वर हो उसको एक्सेस करना हो तो मैं आईपी एड्रेस दे दूंगा। यहाँ पर इसके अंदर इसको ट्रस्ट सर्टिफिकेट इसको देना पड़ता है जिससे आपकी डेटा कम्युनिकेशन जो होती है वो सिक्योर हो जाती है। फिर उसके बाद आपने यहाँ डेटाबेस को मैंने चूज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। तो ये आपके पास डेटाबेस कनेक्शन इस वक्त स्टेबल हो गया। जैसे हम यहाँ पर डेटाबेस से एक क्लाइंट की रिपोजिटरी बना रहे हैं जिसमें टेम्पररी डेटा को हम होल्ड करेंगे और उसके थ्रू एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेबल्स बना लिए, इसके अंदर मेरे पास एक प्रोडक्ट का टेबल है जिसमें प्रोडक्ट का डाटा मैं होल्ड करता हूँ। अभी कंप्लीट ईआरपी और पूरी डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे। आप हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर इसको देख सकते हैं और इसके अंदर किस तरीके से ईआरडी बनाई जाती है सारा कुछ हम तो प्रोडक्ट हमने ले लिया, फिर इसके अंदर सेकंड हमने यहाँ पर एक कैटेगरी को ले लिया, थर्ड इसके अंदर हमने यहाँ पर सप्लायर्स को ले लिया। तो अभी देखिए मैंने कोई लाइन ऑफ कोड किया नहीं किया, ये आपकी एक कंप्लीट रिपोजिटरी बन गई जिसके अंदर हमारे पास डाटा इस वक्त होल्ड हो सकता है। अब इस रिपोजिटरी को मुझे इस फॉर्म के ऊपर बनाना है तो हम यहाँ पर गए और इसके अंदर से हमने जो डाटा सोर्स में ये सब कुछ आ जाता है जिसको हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से आप जाने के बाद अब जैसे यहाँ पर जो इमेज है ना वो भी हम डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, बड़ी इजीली इसको सेव कर देंगे। कोई लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं करनी, जस्ट आपको ये करना है कि इस डाटा सोर्स भी इमेज है ना इसको मैंने एज अ फॉर्म ऑफ पिक्चर सेव करना है। इसको मैंने जाके डिटेल ले लेनी है और इसको उठा के मैंने यहाँ से, तो ये पूरा जो है ना वो प्रोडक्ट का फॉर्म आपके पास जो है ना वो यहाँ पर बन गया। फिर उसके अंदर आपने क्या करना है कि जैसे हमारे पास थोड़ा उसको डिजाइन कर लेते हैं।
मैंने इसकी थोड़ी सी फील्ड जो है यहाँ से बड़ी कर दी। ठीक है, और ये जैसे ये इमेज के कुछ कॉलम आ रहे हैं, इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आ गया। फिर उसके बाद जो है, जैसे इमेज मुझे ब्राउज करके भी लानी है, तो मैंने एक इमेज का एक कॉलम यहाँ लेके आ गया। और इसको भी हम चला के देख सकते हैं, यानी आप चला के देखेंगे इस वक्त ये रिकॉर्ड ऐड अपडेट डिलीट सब कुछ कर रहा होगा। करके दिखाता हूँ। तो अभी तक मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा, और ये आपका फॉर्म रिट्रीव भी हो गया। इसके अंदर आप नया रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक पैनल बना रहा है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं हम अपने लिहाज से। इसमें डायलॉग बॉक्स वाला लगाएंगे, मैसेजेस वगैरह लगाएंगे, इसमें कॉम बॉक्स लगाएंगे, ये सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा। इमेज ब्राउजिंग के लिए यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे एक बटन देना होगा, जिसके थ्रू जो है ना हम इमेज को ब्राउज करके जो है ना वो लेके आए। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना दो किस्म के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। एक तो वो कंट्रोल्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद दिए। देखिए, कुछ आपको रंग बिरंगे से कंट्रोल नीचे नजर आ रहे हैं। ये जैसे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डैश कंपोनेंट्स हैं, ये ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसके मजीद मजीद से प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इनको यूज करती हैं। और उसका रीजन यही होता है कि वो अपनी प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। वैसे तो इसकी कॉस्ट तकरीबन $1,000 तक है, लेकिन हम कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है ना, ये तो चले आपने कर दिया, अब इसके अंदर मुझे कॉमो बॉक्स लगाना है। याद रहे थे कि अभी तक मैंने कोई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सप्लायर आईडी को यहाँ से हटा दूंगा, डिलीट किया मैंने, और इसके अंदर से एक कॉम बॉक्स ले लिया मैंने। इस कॉम बॉक्स को हमने यहाँ डिजाइन किया, और उसके बाद हमने इसको प्रेस किया यहाँ से, यूज डेटा बाउंड। देखिए, अभी तक हम सिर्फ टूल को यूज कर रहे हैं और ये पूरा फॉर्म बन रहा है हमारा। अब डिस्प्ले में मैं गया, यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट पे गया, डेटा सेट वन पे गया। अब डिस्प्ले का जो टेबल है वो कैटेगरी का, सप्लायर का, सॉरी, सप्लायर का टेबल यूज कर लिया। डिस्प्ले में यहाँ पर कंपनी का नेम आएगा, वैल्यू के अंदर यहाँ पर सप्लायर आईडी। इस सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर हम प्रोडक्ट बाइंडिंग सोर्स का सप्लायर आईडी ले लेंगे। तो ये बैकएंड पे जो सेव कर रहा होगा, जब जब मैं आपको प्राइमरी की फॉरेन की वगैरह बताऊंगा अपने पास एसक्यूएल के अंदर, तो फिर आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अब ये समझ लें कि रेफरेंस की जो है ना, ये प्रोडक्ट में डालनी है। ये आपके पास कॉमन बॉक्स बन गया। फिर इसी तरीके से अगर हम कैटेगरी को भी डिलीट कर दें, और इसके जब भी कॉमो बनाना है, तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पर कॉमन, ये बड़ी बड़ी ईआरपी है ना, वो इसी तरीके से बनती है। उसके अंदर जो डेवलपर्स हैं, अगर मुझे एक बड़ा सा फॉर्म बनाना है, तो मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं हर चीज जो है ना 1960 की तरह बैठ के कोडिंग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं। तो ये अब फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट को जो है ना चूज करते हैं। जैसे कैटेगरी आ गया, फिर इसमें डिस्प्ले में मैंने कैटेगरी नेम दे दिया, फिर वैल्यू के अंदर मैंने उसको कैटेगरी आईडी दे दिया, फिर डिस्प्ले में मैंने प्रोडक्ट बाइंडिंग सोर्स की अभी भी मैंने कोई लाइन ऑफ कोड यहाँ पे नहीं लिखा। कुछ चला के देखते हैं, तो ये आपके पास एक कंप्लीट फॉर्म इसके अंदर आ गया, जिसमें मैं सारी चीजें है ना सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये नेविगेट भी कर रहा हूँ। फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, जो 30% कोडिंग है ना, वो डिटेल में पढ़ते हैं कि यार ये चीजें बनेगी किस तरीके से। और देखिए, इमेज भी आ रही है इसके अंदर, ये इमेज सही नहीं आ रही, थोड़ा सा इस तरह से फट रही है, तो आप इसको सही कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी से। ये सब चीजें क्लासेस है। जैसे अगर इस पिक्चर बॉक्स की मैं बात करूँ, तो ये बेसिकली एक क्लास है ना, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं, और इसके अंदर फंक्शंस को इसके अंदर यूज कर रहे हैं। जैसे इस वक्त साइज बोर्ड इसका नॉर्मल हुआ हुआ है, तो आप इसको स्ट्रेच कर दें, तो ये आपकी इमेज जो है ना बिल्कुल सही आना शुरू हो जाए। तो ये देखें, अब आपने जो इमेज थी हमारी उस तरीके से सही आ रही है। ठीक है, इसलिए आप इसको यूज कर रहे हैं। अब इसमें कोई नई प्रोडक्ट मुझे ऐड करनी है, तो बकिया सब चीजें तो सही हो गई, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इमेज ब्राउज कैसे करूंगा और डेटाबेस में सेव कैसे करूंगा, ये कैटेगरी और वो भी सारा लिस्ट में आ रहा है। तो इमेज ब्राउजिंग के लिए आप क्या करेंगे? सर, ये अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो ये सारी चीजें चीजें हैं ना, वो आपकी क्या है, क्लासेस हैं। और इन क्लासेस को यूज करने के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। जैसे मुझे इमेज को ब्राउज करना है, तो इसके अंदर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स है, ओपन फाइल डायलॉग। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे ट्रे में बन गया। अब आप इसको कॉल कर सकते हैं, इससे आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यानी सिंगल सिंगल लाइन ऑफ कोड है जिसको आपको यूज करना है। तो यहाँ मैंने बटन बनाया है कि यहाँ पर नीचे बना दिया, और इसके अंदर मैंने इस डायलॉग बॉक्स को
ओपन कर दिया। इसकी प्रॉपर्टीज में हम गए, उसको मैंने नाम दे दिया ब्राउज। अब ये पहली लाइन में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको भी हम यूज करेंगे। याद रहे कि थोड़ी सी मैंने ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन नहीं बना, बेसिक एप्लीकेशन तो हम बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं। ये थोड़ी सी हमने मिडिल लेवल की एप्लीकेशन बनाई है, जैसे जो जिन लोगों का इंटरेस्ट हो उनको, जो बनाई चीज प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि हम 70% टूल और 30% कोड करेंगे, तो उनकी समझ में बात आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, ब्राउज को डबल क्लिक किया और यहाँ पर कोड करना है। अब कोड करने के लिए देखें, इसने यहाँ पर भी काफी कोडिंग खुद से की हुई है। तो ये बेसिकली एक क्लास है, तो क्लास क्या होती है, फिर इसके अंदर इनहेरिटेंस क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या, ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस कोर्स। अभी उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अभी खाली ये बटन का एक क्लिक का एक फंक्शन इसने डिजाइन कर दिया है, जिसके अंदर मुझे फाइल ब्राउजिंग का यूज करना है। तो मैं जस्ट उसके, मैं क्लास नीचे बना ली थी, उसको ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया था, तो मैं उसको खाली कॉल कर लूंगा, ओपन फाइल डायलॉग, इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। अब यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं ना, उनकी दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शन, वो भी दो तरीके से यूज हो सकते हैं। एक तो ये कि हम कोडिंग से उसको कॉल कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप जो है उसके अंदर इस तरीके से कॉल कर सकते हैं कि आप जो है ना उसको ऑब्जेक्ट्स बना लें और उनकी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को कॉल करें। अब जैसे ये इमेज, आप सर, अब ये इमेज जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो हमारे पास है, जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये यहाँ पर आ जाए, तो आई नहीं। उसको लाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका बनाएंगे, बिटमैप का बनाएंगे। बिटमैप क्या है, क्लास है। बिटमैप का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, अब जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से बनाएंगे जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना ले, ये वो कोडिंग वाला ऑब्जेक्ट। बिटमैप ए इज इक्वल टू न्यू बिटमैप। बिटमैप का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वो फाइल पास कर दी जो कि डायलॉग बॉक्स से आ रही है, तो ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल, तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसको कहाँ ये, इसमें बहुत सारे काम हो गए। इसमें ये बिटमैप का जो फाइल थी, उसकी बिटमैप का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसको इस फोल्डर, इस यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ये डेटाबेस में बाइनरी फॉर्म में सेव हो जाएगा, ये सिर्फ इन 3 लाइनों से। ठीक है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को मुझे सेव करना है, तो इसका नाम है डीबी इमेज पिक्चर बॉक्स। तो ये हमने यहाँ इमेज डॉट इमेज फिजिकल, क्योंकि सारे काम इस वक्त हो गए। आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने प्लस का बटन प्रेस किया। अब उसने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, अपने एबीसी, ये सप्लायर आ गया, ये कैटेगरी आ गई। उसको ब्राउज करके कोई हमने इमेज इसमें सेव कर, तो ये आपकी इमेज जो है ना यहाँ सेव हो गई, रिकॉर्ड भी सेव हो गया। और मैंने यहाँ पर आप देखें, बिल्कुल ही, यानी एक 3-4 लाइनें लिखी है उसमें, डेटाबेस में इमेज भी सेव हो गई, आपका रिकॉर्ड नेविगेट भी हो रहा है, सारा कुछ कह रहा है, ये एक्शन परफॉर्म हो। तो ये हमारी एक जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास थी। इस तरीके से हम आपको कंप्लीट ईआरपी बनाना विद रिपोर्टिंग, फिर आगे चलिए जैसे कोई रिपोर्ट प्रिंट करनी है तो रिपोर्ट उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको यूज करेंगे। फिर मेन्यू बनाएंगे, फिर डैश कंपोनेंट्स के लिए यूज करेंगे, फिर पूरा सेटअप बनाएंगे, फिर वेब एप्लीकेशन, इसमें एमवीसी एमवीसी कोर वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास इस्तेमाल। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन हो पूछें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोले। अ, शुजात बात कर रहा। जी मुझे जी। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया ड्यूरिंग क्लास कि 70% आप कोड यूज करेंगे और 30% जो है वो कोडिंग के नहीं, थ्रू, मतलब 70% टूल यूज करेंगे और थर्टी हम्म, परसेंट कोड यूज करेंगे। तो हम्म, सवाल मेरा ये है कि इसमें जो फिर जो कंट्रोल है आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से या परफॉर्मेंस के हवाले से, वो क्या हम लूज नहीं करेंगे? एक ठीक है। एक सवाल तो ये है। इसका इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोड हो ही नहीं रहा।
कोड हो रहा है और बहुत प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हो रहा है। ये मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। ये वो कोड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने किया है पहले जमाने में, तो अब तो ये पहले का जमाना ही बोलूंगा, कि ये पहले हम खुद करते थे। अब ये सारा कोड ये है कि जो कि आपको यहाँ पर हुआ हुआ आपको मिलता है, जिसके लिए आप उसको यूज कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये सारा आपको कोड मिल रहा है जिसको हम ओपन सोर्स कहते हैं, और उसके अंदर आप जाके चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। अब आप ये सारा कोड लिखो, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है। लेकिन नहीं, अगर आपको डेफिनेटली। एरर आ जाता है तो वो आप उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब आपको इतनी स्किल्स तो इसमें हम कवर करवाएंगे कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और इसके लिहाज से इसके अंदर आप अपनी जो है ना, जो आप राइट करना चाह रहे हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा मतलब कंफ्यूजन मुझे ये थी कि जब हम टूल यूज करते हैं तो क्या उस टूल के यूज करने से हमारी परफॉर्मेंस स्लो नहीं हो जाती, नहीं या देखिए, कुछ इसमें ऐसा? इसमें होता ये है कि हम पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। हम जैसे हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं डॉट नेट एमवीसी में, वो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो पैटर्न है उसको हम फॉलो करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वो इस किस्म का होता है कि जिस तरह से एक आर्किटेक्ट जिस तरह डिजाइन करता है ना, तो पहले पूरा एक आर्किटेक्चर बनाता है वो। उसके बाद उसके अंदर जितने भी हमारे मिस्त्री मजदूर होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगर आप किसी मिस्त्री मजदूर से पूछें तो उसको सिर्फ जो उसका काम दिया हुआ होगा ना वो कर रहा होगा, लेकिन जो आर्किटेक्ट है उसको पता है क्या करना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर अब इस वक्त हम एडीओ डॉट नेट का जो है ना वो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो बता रहा है कि डेटा सेट बनाएंगे, उसमें टेबल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसके अंदर आपके बाइंडिंग सोर्सेस बनेंगी। तो ये सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट अपने लिहाज से कर रहा है ना, हमें सिर्फ उसके पैटर्न को फॉलो करना है और चीजों को सीखना है। तो उससे ये होगा कि आपकी एक बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हैं। वरना आप अगर कोई कोड राइट करोगे इतनी हजारों लाइन का, तो उसमें पता नहीं कितने बग्स आएंगे, उसकी पता नहीं कितनी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और कोई उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और इससे आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट हो जाएगी। उसमें तो आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत स्लो थी। डेफिनेटली सही कह रहे हैं, ये तो है। जी, और फिर सवाल जी। अच्छा, एक सवाल अगर मैं और कर लूँ तो, हाँ, वायरट करें। जैसे आपका ये कोर्स है तो इसमें जैसे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था वेब डेवलपमेंट में, ब्लेजर के हवाले से मैं चाह रहा था कि थोड़ी ट्रेनिंग लें, क्योंकि डॉट नेट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो मुझे है, हम्म। और प्रोग्रामिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा इन्हेंसमेंट की तरफ जाना चाह रहा था स्किल्स की। हम्म। तो क्या कवर कर रहे हैं इसमें ब्लेजर वगैरह को, या? देखिए, अभी हमारी जो क्लास चल रही है उसके अंदर एमवीसी कोड तो हम यूज कर रहे हैं। ब्लेजर के अंदर भी वो वही पैटर्न्स है कि उसके अंदर वो सिंगल पेज के ऊपर ही वो लेके आ रहा है ना। वो ये कह रहा है कि जी आप जो है ना अलग अलग जो हम लोग बनाते हैं ना, रिपोजिटरीज वगैरह बनाते हैं और उसके अंदर जो काम कर रहे होते हैं, वो उसी पेज के ऊपर, यानी जिस तरीके से हमने एएसपी डॉट नेट के ऊपर काम नहीं किया था, तो वो आप डबल क्लिक करते हैं तो पीछे इसका कोड आ जाता है। तो वो इस किस्म का कुछ है ना कॉन्सेप्ट जो है ना वो देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें देखना ये होगा कि वो हमारे पास एंटरप्राइज एप्लीकेशन के ऊपर वो सूट करता है या नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना इस वक्त जो है आपके पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन के जो पैटर्न है या आईओसी कंट्रोलर्स का जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं। वही सबसे ज्यादा इस वक्त बेस्ट फिटेड है। अगर आप कहेंगे तो मैं ब्लेजर करवा दूंगा, कोई मसला जी, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ये था, और दूसरा मुझे ये चीज थी कि अगर हम सर्टिफिकेशन करना चाहें, लाइक माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन लेना चाहें, नहीं। तो वो सर्टिफिकेशन लेने के क्या तरीकेकार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो टेस्टिंग सेंटर पाकिस्तान में तो कोई है नहीं, और ऑफशोर जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इवन ये कि जो है वो 5,000 दरम, 5,500 दरम के चल रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा आपकी तरफ से गाइडेंस इसमें हो सकती है कि हम कैसे उसकी जो है ना कुछ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं उसको? देखिए, उसका तरीका ये है कि आप जो है ना, हमारे पास तो यहाँ तो वाकई ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप अपने आप को रिकग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कोर्सेरा वगैरह जो है ना, उसके ऊपर आप चले हम्म। जाएं तो वहां पर उसकी आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाती है। वहां पे आप एनरोल कर रहे हैं, उससे आपको एक सर्टिफिकेट नंबर आपके पास आ जाता है, जिसको पास ऑन करने के बाद जो है ना वो आप इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज हो जाते हैं। तो वहां से आप कर सकते हैं। और भी दो तीन जगह है जहां से कम, असल जो चीज है ना इसके अंदर, मैंने तो इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं और डिफरेंट जगहों पे मैं काम भी कर रहा हूँ। तो जी इसमें असल जो आपका इंटरव्यू होता है उससे वो आपको जज करते हैं। कोई आपके सर्टिफिकेट को इतना जो ना वो लाइक नहीं करते। अमूमन जैसे अगर आप कोई बाहर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें वो दो बंदे यूएस से, एक बंदा कनाडा से, एक बंदा जो ना यूके से वो रख रहे होते हैं, और वो उसके लिहाज से आपसे सवाल कर रहे होते हैं। अगर आपके इंटरव्यू उसको सेटिस्फाई कर देते तो आप ले जाओ, ओके। वरना आप जितनी मर्जी सर्टिफिकेट दिखा दें, जितनी बड़ी सर्टिफिकेशन दिखा लें, उनके लिए वो मैटर नहीं सही कह रहे हैं। ठीक, भाई यही सवाल था मेरा, थैंक यू। करते। जी, और कोई को सवाल? जी, और किसी का सवाल पूछे।
अच्छा, ये जो सेशन है मैं थोड़ा शुरू में मिस कर गया, क्या इसकी कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह आपके कहीं पे होगी जो मैं थोड़ा सा कवर कर लूँ, जो इंट्रोडक्शन बिल्कुल, आपने किया वो? बिल्कुल इसको या यूट्यूब पे अभी आप डाल देंगे अपने चैनल के ऊपर ना, तो वहां से इसकी सही। शुरू की रिकॉर्डिंग जो है ना वो अवेलेबल होती है, वो आप देख सकते हो बस। आपको मेरा नाम यासिर है, मुझसे व्हाट्सएप किया था ना मैंने आपको, आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। तो मैं आपको ठीक इसकी है, रिकॉर्डिंग जैसी सर डालेंगे ना सर, मैं थोड़ी देर में आपको दे दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ज्वाइन कर लूंगा, वो चैनल भी ज्वाइन कर लूंगा। अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग जो होगी वो मतलब जैसे ऑनलाइन ही होगी या कोई ऐसे यूट्यूब चैनल के थ्रू होगी? ऑनलाइन ट्रेनिंग देखें, मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब चैनल पे तो हम जस्ट डेमो क्लास डालते हैं या फर्स्ट डेमो इस तरह की क्लास डालते हैं यूट्यूब चैनल पे ना, ये आने वाले कोर्सेज के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन इसमें आपकी जो प्रॉपर क्लासेस होंगी ना, ये जूम पे होंगी ऑनलाइन। इसका तरीकाकार ये होगा, लाइव क्लासेस आपकी हुआ करेंगी रात को, हफ्ते में 2 दिन हुआ करेगी, रात को 10 से 11:30, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी रिकॉर्ड LMS पोर्टल का एक्सेस भी आपको मिलेगा, तो ताकि आप उसमें कोई क्लास मिस कर गए, जैसे भी आप शुरू में मिस कर गए, तो वो रिकॉर्डिंग भी आप देख सके ना। ये दोनों चीज़ें ठीक। होंगी इसमें। और उसकी अच्छा ये एनरोलमेंट वगैरह कब? सॉरी। इन्रोलमेंट के लिए हवाले से ना मुझसे बात कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर ले, मैं आपको पूरा बता देता इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हूँ। ये वाला। अच्छा ये देखिए, ये हमारा एलएमएस का पोर्टल है, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसके यहाँ पर है ना वीडियोस भी जो है ना वो रखी हुई होंगी। तो इस तरीके से ना ये पूरी आपको सीक्वेंस वाइज, जैसे कि दिसंबर में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, अभी तक चल रही, के अंदर ये सारे टॉपिक्स है ना वो हम लोग कवर कर रहे होते हैं, फिर यहाँ पर किसी भी चीज के ऊपर हम जाते हैं तो ये आपकी जो है ना इसकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। ये यूट्यूब की वीडियोस नहीं होती, ये कंप्लीट जो है ना इस तरीके से हम लोग इसको बना रहे हेलो। होते हैं, जो है ना वो दिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से अप्लाई हो। इसमें एक एक स्टेप्स होता है, फिर इसके अलावा गूगल क्लासरूम जो है ना वो हमारे पास है, जिसके अंदर हम इसका कोड जो है ना वो शेयर करते हैं और इसके लिहाज से हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे इसके अंदर आप देखें तो ये हमारे पास जितनी क्लासेस वगैरह चल रही हैं तो ये उनकी क्लासरूम है, तो कोड आपको गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर होता है, वहां से आप जो है ना उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। फिर वहीं पे हमने जो है ना चैट रूम वगैरह भी बनाया हुआ होता है, आपके असाइनमेंट्स वगैरह भी जो है ना वहीं पे हम सबमिट कर रहे होते हैं, उस क्लास से यूज कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना वो चल रहा होता है। तो और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, जिसके लिहाज से हम उसको। सर ये VB.NET के हवाले से पूछ रहे हैं, ये जो है हम्म। VB.NET है क्या है कुछ क्या टीपी है? डॉट नेट तो बहुत पुरानी हो गई है, आपको अगर अलग करनी है तो मैं करवा दूंगा, इसका मसला नहीं। लेकिन ज्यादातर जो लोग जो है ना इस वक्त जो है ना जो यूज कर रहे हैं वो सी शार्प को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, और दूसरा ये पूछ रहे हैं क्रिस्टल रिपोर्ट के हम अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए क्रिस्टल रिपोर्ट बिल्कुल आप इस वक्त जितनी भी आता है इसका जो है कि सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप जाएं इस वक्त इंडीड के ऊपर, मैं अपनी तरफ से तो नहीं डाल रहा ये सारी चीजें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो इंडीड पे मांग रहा है ना जॉब्स के अंदर, मैं तो वो आपको जो है ना सिखा रहा हूँ। और आपको जब भी किसी डॉट नेट डेवलपर्स की हम जॉब्स के अंदर बात करते हैं तो वो ये दिखा रहा होता है कि भाई उसमें चाहिए क्या, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे कह रहा है कि आपको एमवीसी कोर है, सी शार्प है, ये सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट को सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये जैसे कि आपको इसके अंदर मांग रहा है कि आपको क्रिस्टल रिपोर्ट्स इसके अंदर आनी चाहिए, जैसे ये, तो ये आपसे तो कह रहा होता तो हम सिखा रहे हैं ना यार, इस वक्त जॉब की रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो सैप है। इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इस वक्त तकरीबन ये जो है ना वो 12 की तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 तक दे रहा है। तो ये आपके पास जितनी भी सैप के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है वो क्रिस्टल रिपोर्ट्स के ऊपर हो रही है। क्रिस्टल रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी तो हम कवर करवा रहे हैं। यानी आप कहीं भी जॉब्स के लिए जाएंगे तो डॉट नेट डेवलपर की तो स्पेशली उसके अंदर वो जो है ना वो मांग रहे होते हैं कि आपके पास ये देखिए इसमें ही मांग रहे हैं क्रिस्टल रिपोर्ट। तो हम जब यहाँ पर जॉब पे अप्लाई करते हैं ना, तो हम ये देख रहे होते हैं, बल्कि आप कोई भी चीज सीखें तो सबसे पहले आप ये देखें कि यार क्या उसको जॉब में मांग रहा है नहीं मांग रहा, या बिना वजह अपना टाइम दिया करो। जैसे अभी मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में आपको दिखा रहा था 4.7 तो ये ग्रेटर देन 4 मांग रहा है ना आपसे। ठीक है, फिर डॉट नेट कोर मैंने आपसे कहा है, सी शार्प आपसे कहा है। फिर इसके अलावा जो है ना आपके पास ये क्रिस्टल रिपोर्ट्स है, थर्ड पार्टी जैसे भी आपको डेव कंप्यूटर में कवर करवाऊंगा, तो ये चीजें आनी चाहिए। एसक्यूएल सर्वर है, तो ये फिर इसी तरीके से और देखेंगे सीनियर डॉट नेट डेवलपर की जॉब है, जिसको दिखा रहा है कि उसको किस तरीके से चाहिए। अब इसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल यानी ये MCSD MCPD की सर्टिफिकेशन होती है इसके, तो इसको कोर्स करना है वो भी कर सकते हैं। और उसके अंदर मैं आपको इसके ब्रेंडम्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके अंदर ये सारी चीजें इस लिहाज से जो है ना वो मांग रहा होता है। तो अब जैसे इसकी जो सैलरी दिखा रहा है 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान है, उस क्लास इसमें भी देखें
क्रिस्टल रिपोर्ट यूज हो रही है। तो आपके सवाल का आंसर मिल गया भाई, क्रिस्टल रिपोर्ट हर कोई मांग रहा है, जब तो मैं कवर करवा रहा हूँ। जी, और कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन? माइक अपना ओपन कर लें, अगर इसका माइक माइक ओपन करके पूछ सकते हैं आप ना, लेफ्ट पे माइक। अच्छा, तो फिलहाल तो बस यही दो तीन क्वेश्चन मेरी तरफ से थे सर, और बस ये था कि एक थोड़ी सी एडवांस कोर्स की तरफ जाना चाह रहे थे, तो कितनी ड्यूरेशन होगी, कितने टाइम में हम इसको कवर कर पाएंगे, और क्या एडवांस जो अब टूल्स आ रहे हैं नए उनको हम इसमें सीख पाएंगे, या पैटर्न्स को हम इसमें सीख पाएंगे, लाइक फैक्ट्री पैटर्न है या रिपॉजिटरी पैटर्न है, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या हमें मतलब डिफरेंस मिल सकता है अगर हम पैटर्न को यूज करें, या इस किस्म की बेसिकली जो कंफ्यूजन है, क्योंकि हम 2-3 साल से अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ एक मतलब खासकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो मतलब एक दूसरे से सीख के आ गए हैं, या यूनिवर्सिटी के जो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग किस तरह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं कराई जाती, तो कंफ्यूजन्स रह जाती हैं कुछ कुछ जगहों पर, कि वो कुछ सवालात रहते हैं कि अगर ये ऐसा हो करेंगे तो उसमें कौन सा बेहतर है, हम पॉजिटिव पैटर्न यूज करें या फैक्ट्री पैटर्न यूज करें, या जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क अगर हम यूज कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस वाइज कौन सा अच्छा होगा, क्या कर अगर कौन सी परफॉर्मेंस लेनी है तो हमें क्या यूज करना है। इस किस्म की कंफ्यूजन खासतौर पर मेरे साथ तो बहुत है, तो इसके हवाले से कुछ बताएं कि इसमें हमें कुछ मिलेगा कोर्स में करते हैं तो। देखिए, इसके अंदर जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, जिसको आप जो है ना रिपोजिटरी पैटर्न कह रहे हैं, उसको हम लोग लेके चलेंगे। उसमें आईओसी कंटेनर जो है ना, उसको इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल जो है उसको भी हम अप्लाई करके देखेंगे। और उसमें जो उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी रिपोजिटरी को यूज करेंगे, आपके पास सिंगल टेनेबल टेन, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो वो तो आपकी तो काफी नॉलेज है, आपके सवाल से ही आइडिया हो गया। तो इनशाला बकिया जो है ना लोगों के लिए भी है कि हम एक कंप्लीट जो है ना आर्किटेक्चर को उसमें आपको कवर करवाएंगे। और उसके अंदर जो है सारी चीजें जो है ना वो लेके चलेंगे, जिसके अंदर पैटर्न का फायदा यही होता है। मैं बिल्कुल जो है ना लेमैन वाली जबान में बता रहा हूँ, कि जैसे आपको एक बंदा डिजाइन करके देता है, कि रिपोजिटरी पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, कि उसने एक स्केलेटन आपको बना के दे दिया। अब वो अगर हम कोडिंग की बात करें तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, तो डिजाइन बना के दे दिया, और उसके बाद जितने भी आपके मजदूर है वो काम पे लग गए। मजदूरों को बिल्कुल। नहीं पता क्या करना है, जो डिजाइन में जैसा लिखा हुआ है ना उसको वैसे करना है। तो ये आपका रिपोजिटरी पैटर्न है, जिसको हम जो है ना फॉलो कर रहे होते हैं और उसी के लिहाज से कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अभी आईओसी वगैरह के जो कंटेनर है, उसके अंदर वो ये है कि अगर वो हमारे पास ऊपर से कोई चेंज कर देता है, तो उसका इफेक्ट जो नीचे तक लाने में कितना टाइम लगेगा, वो फौरन उसको लेके आ जाएगा या फिर कुछ टाइम के ऊपर लेके आएगा, वो कितना डिले कर सकता है, ये सारी चीजें जो है ना उसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी। तो इनशाला इसके अंदर हम बिल्कुल जो है ना वो चीजों को लेके चलेंगे, और बिल्कुल जो है ना कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे कि वो किस तरीके से ट्रूली इम्प्लीमेंटेड होगा। जी। थैंक यू इंशाल्लाह। अच्छा, ये सर एहसान अफरीदी पूछ रहे हैं कि एमवीसी एंड डॉट नेट कोर के दरमियान डिफरेंस पूछ रहे हैं। देखिए, हमारे पास एमवीसी की अगर मैं बात करें तो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे मुश्तमिल है, जबकि एमवीसी कोर के अंदर जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट लेके आता है। और दूसरा उसके अंदर ये करते हैं कि जितनी आपको लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है ना, सिर्फ आप वो डाउनलोड करते हैं। ठीक है, वो अपनी जो है ना एप्लीकेशन का पार्ट बनाते हैं। उसके अंदर उसने एनयू गेट्स की नाम से रिपोजिटरीज दी हुई है, जिनको हम जो है डाउनलोड कर रहे होते हैं। ये रिपोजिटरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था गिट से। तो गिट जो है ना वहां पर इन्होंने तमाम अपनी जो है रिपोजिटरीज वगैरह को रखा, और वहीं से वो कॉन्फ़िगर करके उसको जो है ना वो उठा के जो है ना वो दे रहे हैं। और इसके अंदर अब ये है कि जो एमवीसी कोर की एप्लीकेशन वो बहुत लाइट होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम ये डॉट नेट एमवीसी की बात करें, वो कंप्लीट एक फ्रेमवर्क वो अपने साथ जो है ना वो लेके चल रहा होता है। जबकि ये जो है ना सिर्फ जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो लेके आता है। फिर उसके बाद ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है या नहीं, लिनक्स वगैरह भी चल जाता है, जबकि डॉट नेट एमवीसी जो है वो विंडोज बेस है। जी। जी, और कोई क्वेश्चन? जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? तौसीफ साहब, सैयद मोहम्मद अली, जमील अहमद, फहद। मेरे ख्याल से सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए ठीक तो है, मैं एंड अभी जो है ना। एंड करते हैं। फिर इसको कोई भी सवाल हो, क्लासेस के हवाले से पूछना हो, कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझसे फिर रब्ता कर ले, ठीक है, व्हाट्सएप पे, इसमें मैंने आपको वो किया। ओके, ओके। थैंक ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू।